यह धरती सिर्फ जमीन नहीं है, यह समय की गवाह है, जहाँ सभ्यताएं जन्म लेती हैं, जहाँ विचार पैदा होते हैं और जहाँ इतिहास कभी मरता नहीं। आज हम आपको ले चलेंगे हजारों वर्षों की उस यात्रा पर जिसे दुनिया भारत के नाम से जानती है। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले सिंधु नदी के किनारे एक अद्भुत सभ्यता विकसित हुई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर अपने समय से बहुत आगे थे। सीधी सड़कें, पक्की ईंटों के घर और बेहतरीन जल निकासी व्यवस्था इस बात का प्रमाण थी कि भारत में शहरी जीवन बहुत पहले शुरू हो चुका था। यहाँ लोग कृषि करते थे, व्यापार करते थे और संगठित समाज में रहते थे। हालांकि आज भी इस सभ्यता की लिपि और भाषा हमारे लिए रहस्य बनी हुई है। समय बदला और भारत में वैदिक युग का आरंभ हुआ। ऋषियों ने वेदों की रचना की। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन ग्रंथों ने जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड को समझने की दिशा दी। गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। ज्ञान को धन से नहीं, अनुशासन और सेवा से मापा जाता था। धर्म, कर्म और मोक्ष मानव जीवन के लक्ष्य बने। इसके बाद उपनिषदों का काल आया। यह वह समय था जब मनुष्य ने अपने भीतर झांकना शुरू किया। आत्मा क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर उपनिषदों ने दिए। इसी काल में भारत में 16 महाजनपद उभरे। राजनीति, युद्ध और शासन नई शक्ल लेने लगे। फिर इतिहास में 2 महान विचारकों का उदय हुआ, भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी। उन्होंने हिंसा और अंधविश्वास का विरोध किया। अहिंसा, करुणा और सत्य उनकी शिक्षाओं का आधार था। बुद्ध का संदेश सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, यह एशिया के कई देशों में फैला और भारत को विश्व गुरु की पहचान दिलाई। इसके बाद मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत का पहला विशाल साम्राज्य बनाया। उनके मार्गदर्शक चाणक्य ने अर्थशास्त्र जैसा महान ग्रंथ लिखा। लेकिन मौर्य वंश का सबसे महान शासक था सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध के बाद जब उन्होंने युद्ध की विभीषिका देखी तो उन्होंने हिंसा छोड़ दी। अहिंसा और धम्म उनके शासन की पहचान बन गए। इसके बाद आया गुप्त काल, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में विज्ञान, गणित और कला अपने चरम पर पहुंची। आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव की खोज की। कालिदास ने अमर साहित्य रचा। चिकित्सा, खगोल विज्ञान और स्थापत्य कला तेजी से विकसित हुई। समय आगे बढ़ा और भारत में मध्यकाल की शुरुआत हुई। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को अपनाया। उन्होंने सभी धर्मों को सम्मान दिया। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, जो आज भी विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। इस काल में भारत की संस्कृति और भी समृद्ध हुई। कला, संगीत और स्थापत्य नई ऊंचाइयों तक पहुँचे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ नई शक्तियां उभरी। मराठाओं ने स्वराज का सपना देखा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। सिख गुरुओं ने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए बलिदान दिए। भारत एक बार फिर जाग रहा था। लेकिन इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने भारत आई। धीरे धीरे उन्होंने शासन अपने हाथ में ले लिया। भारत गुलाम बन गया। 1857 की क्रांति आजादी की पहली चिंगारी थी। हालांकि यह असफल रही, लेकिन इसने पूरे देश को जगा दिया। फिर आया स्वतंत्रता संग्राम का दौर। महात्मा गांधी ने अहिंसा को हथियार बनाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की हुंकार भरी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। आज भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। अंतरिक्ष में अपना झंडा लहरा चुका है। विज्ञान, तकनीक और डिजिटल दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन भारत की असली ताकत उसकी जड़ें हैं, उसका इतिहास। क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं, भारत एक विचार है, भारत एक सभ्यता है और भारत एक अनंत यात्रा है।